मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे बैर पाप अभिमानी छोड़ जा नीत नए मंगल गावे घर घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृति दुष्कर हो जावे ज्ञान जर उन्नत कर मनुज जन्म फल सब पावे। पृथ्वी पर सबसे सुंदर लोक की कल्पना की गई है। इतनी उत्कृष्ट सोच अन्यत्र देखने में नहीं आती। उत्कृष्ट तत्व जिनकी दृष्टि में हो उनके ही विचार इतने उत्कृष्ट हो सकते हैं। ऐसी मेरी भावना हम पढ़ रहे हैं। कोई पिता भूखा प्यासा हो, उसका परिवार भूखा प्यासा हो। जब उसका परिवार भूखा प्यासा हो और कभी उसे कहीं स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो उसे सबसे पहले अपने परिवार की याद आती है। ऐसे भूखी समाज हो तो भूखी समाज की याद आती है कि सबको ये भोजन कब मिलेगा, सभी लोग ये भोजन करें, सभी प्रसन्न हो, सभी संतुष्ट हो। ऐसे ही भगवान बनने की मुझे विधि मिली है, ऐसे ही सारे जगत को भगवान बनने की विधि मिल जाए। निस्वार्थ भावना होती है, निष्काम भावना होती है। ज्ञानियों को करुणा आती है लेकिन हम उस करुणा को पहचान नहीं पाते। ज्ञानियों को करुणा आती है, इसे समझाने के लिए थोड़ा एक दृष्टांत दें। जैसे कोई आदमी राजा है, सम्राट है, लेकिन उसे भान नहीं रहा कि मैं सम्राट हूं और भीख मांगने लगा। भूख लग रही है उसे, भूख लग रही है, वो भीख मांग रहा है, तो सारा जगत उसका दुख दूर करने के लिए उसे रोटी देना चाहती है। क्या दोगे आप? क्या करोगे? क्या करोगे? अरे ये बेचारा भूखा है, इसका दुख देखा नहीं जाता, ये भूखा प्यासा रो रहा है, इसे रोटी दे दो। लेकिन ये सच्ची दया नहीं है, ये सच्ची करुणा नहीं है। ज्ञानियों को भी करुणा आती है, उन्हें भी लगता है कि ये जीव दुखी है, अरे रे, लेकिन उसका दुख दूर करने के लिए वे उसे रोटी नहीं देते, रोटी नहीं देते, बल्कि वे उसे बड़े प्रेम से बिठाते हैं और कहते हैं, भैया तू खबर कर कि तू तो सम्राट है। बोलो असली करुणा कौन सी है? कौन सी है असली करुणा?
कि तू तो सम्राट है, तू भीख मत मांग, ये कटोरा छोड़ दे। अरे रे तुम भीख नहीं मांगो भैया, बताओ रोटी देना चाहिए भूखे को कि सम्राट बताना चाहिए? क्या करना चाहिए? भूखे को रोटी देनी चाहिए कि सम्राट बताना चाहिए? अब ये करुणा कौन समझेगा? सम्यक दृष्टि ज्ञानियों को, जैनियों को, सम्यक दृष्टि अर्थात जैनी, सम्यक ज्ञानी, हो दिगंबर मुनि भगवंतों को इसलिए पानी पिलाने का राग नहीं आता। एक दिन चर्चा चली थी ना, ये तो साफ समझ में नहीं आ रहा। कुछ जो नए लोग श्रोता थे उन्हें तो ऐसा लगता है कि दिगंबर मुनिराजों को तो सबसे पहले करुणा करके पानी पिलाना चाहिए, वे पानी पिलाने के बजाय उपदेश पिलाते हैं? लेकिन ये मुनिराजों की करुणा अद्भुत है। प्यासे को पानी पिलाना ये करुणा नहीं है। सम्राट था ना, सम्राट था भूखा प्यासा, भीख मांग रहा था, उसे रोटी देना ये उसका अपमान है। सम्राट को भोजन देना अपमान है। आप उसे भोजन मत दो, आप उसे याद दिलाओ कि तुम तो सम्राट हो। ऐसे ही दिगंबर आचार्यों ने 3 लोक के समस्त जीवों पर करुणा की है। एक मछली पानी में से निकलकर बाहर आ पड़ी और तड़पने लगी। मुनिराजों को करुणा आई, लेकिन ऐसी करुणा नहीं आई कि उसे उठाकर पानी में डाल दें। अपन तो समझ ही नहीं सकते इस बात को। जब करुणा आई तो उस मछली को पानी में डाल देते। उन्होंने उसे पानी में नहीं डाला, लेकिन उन्हें ऐसी करुणा आई कि ये तो प्रभु है ना। अरे रे, अपनी प्रभुता भूल कर ही कहां से कहां आ गए। ये सम्राटपना भूलकर भीख मांगते हैं, ऐसे अपनी प्रभुता भूलकर ही पामर हो गए हैं। अपनी प्रभुता भूलकर 1 इंद्रिय में चले गए हैं, अपनी प्रभुता भूलकर 2 इंद्रिय में चले गए, 3 इंद्रिय में चले गए, 4 इंद्रिय में चले गए, 5 इंद्रिय में चले गए, असंगी में चले गए। इन्हें विचार करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। अरे रे, सम्यक दृष्टियों की ये करुणा है। ये मुनि भगवंतों की करुणा है कि तुम प्रभुता को क्यों भूल गए। जैसे हम सम्राट को, बोलो क्या होगा, अब्दुल कलाम भीख मांगते हुए तुम्हारे घर आए तो रोटी दोगे? है हिम्मत? क्या सम्राट को भोजन दोगे भीख में? जैसे समझदार व्यक्ति सम्राट को भोजन नहीं देते, ऐसे समझदार व्यक्ति 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय को यदि भूख की जरूरत है तो भोजन नहीं देते। 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि को अपने अपनी विषय की पीड़ा है तो उस विषय की पीड़ा को मिटाने के लिए विषय नहीं देते। शास्त्रों में विषय को विष कहा है। विष सम जान विषय को त्यागो, विष सम जान। समझ आ गया? विष समान विषय। मुझे प्यास लग रही है और प्यास से तड़प रहा हूं, तो मेरा विषय इस समय पानी है। रसना इंद्री का विषय पानी, मैं उससे तड़प रहा हूं। लेकिन आचार्यों की नजर में विष सम विषय है, इसलिए मुनिराज पानी नहीं देते। वे ये उपदेश देंगे, विष सम जान विषय को त्यागो, फिर कर क्यों जोगो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। ये समाधि मरण गीत है। एक समाधि मरण, एक दिगंबर मुनिराज की समाधि हो रही है और निर्यापक आचार्य उसको समाधि करा रहे हैं। अब 24 घंटे में एक बार आहार जल, इसके बाद तो पानी होता नहीं। गर्मी के दिन हैं और रोगी आदमी एक बार में ज्यादा पानी नहीं पी सकता। ऐसे दिगंबर मुनिराज एक बार में ज्यादा पानी नहीं पी सकते और रोगी हैं और उनकी समाधि हो रही है।
तो अब कसाई की तीव्रता हो जावे तो वे पानी की याचना करने लगते हैं, पानी चाहिए, पानी 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 दो, मुझे बहुत जम की प्यास लग रही है, पानी। और तब आचार्य उनको उपदेश देते हैं, पानी नहीं देते, क्योंकि पानी देना माने जहर देने जैसा पाप। अब कोई समझेगा नहीं, ये जैन शासन की कोई इस हृदय को समझ नहीं सकता। बिल्कुल वो पहले ही दृष्टांत याद रखना, जैसे हम सम्राट को भोजन नहीं देंगे, दान में भीख नहीं देंगे, ऐसे प्रभु तुम तो प्रभु हो, विष सम जान विषय को त्यागो। तुमने विषय को कैसे त्यागा है, कैसे त्यागा है? फिर करे क्यों जो काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। अवथी रह गई थोड़े रहने की, अवथी रह गई थोड़े रहने की, जी मत कर जो छोटो काहे तुम। ये तुम्हारा जी छोटा करना है, अपनी प्रभुता भूल करके पानी की याचना करना, ये जी छोटा करना है। तो कितना समय रह गया इस देह में, मृत्यु सन्मुख है ना, समाधि मरण कर रहे हैं। अब अथी रह गई, समझ में आ रही, हिंदी समझ में आती। अब स्थिति कितनी रह गई, आयु कितनी रह गई, अब तुम अपना मन छोटा क्यों करते हो। हाँ, प्रभुता को भूलना और पानी की याचना करना, ये जी छोटा करने जैसी बात है। जी छोटा करने के अर्थ समझते, करोड़पति आदमी हो, करोड़ रुपए का दहेज दे, और फिर किसी बात पर तू मैं हो गई, तू मैं, कितनी सी बात के लिए, कि हम कुछ नहीं कह रहे भैया, बस इतनी सी बात कह रहे हैं। अब कितनी सी, कि जिसमें केवल 1 रुपए का खर्च था, कितनी सी बात का। हम तो केवल इतना कह रहे थे कि जब लड़की की विदा करते हैं तो उस ससुर को 1 रुपए की सुपारी, गोल सुपारी आती है ना छोटी, वो 1 रुपए की गोल सुपारी देके हाथ जोड़ो आप, कि नहीं साहब नहीं देंगे हम। जी छोटा करने जैसी बात है। 1 रुपट्टी की जरा सी चीज के पीछे तुम झगड़ा मचा रहे हो। अगर जी छोटा करना समझ में आए, ऐसे अरे रे तुमने तो महाव्रत धारण किए, तुम तो मुनि हो, तपस्वी हो, आत्म रमण करने वाले हो, तुम तो अल्प काल में केवल ज्ञान लेने वाले हो, उछल करके अब भी तुम मोक्ष में जाने वाले हो, तुम तो महामुनि दशा है ना तुम्हारी, और तुम पानी के लिए जी छोटा कर रहे हो, माने महाव्रत छोड़ रहे हो। बोलो पानी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उस दिन चर्चा चली थी ना एक दिन, करना विचार, छोटा जी नहीं करो, अपना हृदय छोटा नहीं करो, अपना ज्ञान में शुष्कता मत लाओ, तुम तो प्रभु हो। जैसे हम सम्राट को भिक्षा नहीं देंगे, उसके सम्राट पने की याद दिलाएंगे, ऐसे तीर्थंकर प्रभु मुनिराज हमारे पवित्र आचार्य, वे जगत को 5 इंद्रिय के विषय देते नहीं और विषयों का उपाय बताते नहीं, क्योंकि विषय यानी विष भी नहीं बताते। वे तो बारंबार एक एक पंक्ति में तुम्हें प्रभुता की याद दिलाते हैं, ये उनकी करुणा। अमृतचंद्राचार्य देव की एक भक्ति है, करुणा सागर जब लहराया, भगवान आत्मा हमको बताया। दिगंबर मुनि भगवंतों को जब करुणा आती है जगत के जीवों, जगत के जीव माने जैनी अकेले की बात नहीं समझना, सारे जगत एक इंद्री से लगा करके संगी पंचेंद्री तक, उनके कोई भी कष्ट, एक कष्ट की बात नहीं चल रही। इसलिए मैंने 5 इंद्रिय के विषयों की बात करी। एक इंद्रिय को एक इंद्रिय के विषय की पीड़ा है, 2 इंद्रिय जीवों को 2 इंद्रिय के विषय की पीड़ा है, 5 इंद्रिय जीवों को 5 इंद्रिय के विषयों की पीड़ा है। अरे तू विषय रूपी विष के लिए तड़प रहा है, तू तो प्रभु है ना, तुम तो भगवान हो ना। एक करुणा है, 3 लोग में ऐसी करुणा और कहीं नहीं आती। सबको ऐसा लगता है गरीब, ऐसा पैसा दे दो,
ये गरीब है, भूखा है, इसे रोटी दे दो। लेकिन दिगंबर मुनि भगवंतों को ऐसा परिणाम नहीं आता। उन्हें तो ये याद आती है कि ये प्रभु है, ये करुणा है। अक्षय अनंत सकति को स्वामी, अक्षय अनंत। कितनी अनंत नहीं, कितनी शक्तियों का स्वामी है, कितनी शक्तियों का स्वामी है। अक्षय अनंत सकति को स्वामी, तो मैं सुख को न टोटो, काहे तुम बिनु कारण दुख भोगो। अरे तुम बिना कारण ही दुख भोग रहे हो। क्या कह रहे हैं? आत्मा बिना कारण दुख भोग रहा है, आत्मा में दुख का कारण नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट? अरे ऐसी कैसी बात है, बिना कारण दुख भोगता है जीव? कि बिल्कुल आत्मा देख, आत्मा देख, आत्मा में दुख का कारण नहीं है। किसको देखे? आत्मा को नहीं, अपने को देखो। आत्मा माने ऐसा होता है 2.5 अक्षर आत्मा, कहां है वो? है? अपने को देखो, अपने अपने स्वभाव को देखो, तुम में दुख का कारण नहीं है। चिंतामणि में दुख का कारण नहीं है। चिंतामणि जिसके पास होता है उसे दुख होना नहीं चाहिए। कि अब मैं तो भूखा हूं, अरे तू चिंतामणि देख फिर बोल कि चिंतामणि तजे रही। अरे चिंतामणि है तो भूखा नहीं मर सकता तू, और चिंतामणि है तो तू चिंतामणि के स्वरूप को नहीं जानता है। चिंतामणि जानते हो? चिंतामणि के स्वरूप नहीं जानते? अभिषेक जानते हो चिंतामणि का स्वरूप? ये चिंतामणि है, ऐसी होती चिंतामणि, ऐसी नहीं होती, बता रहा हूं। ऐसी होती है कि उसके सामने मांगो कि भोजन किए रहा, कपड़े किए रहे, करोड़ रुपया किए रहे, इसका नाम चिंतामणि। कि लाओ 10 किलो सोना किए रहा, कि लाओ 10 क्विंटल हीरे किए रहे, इसका नाम चिंतामणि। अब बताओ चिंतामणि जिसके पास होगा तो भूखा मरेगा नहीं मरेगा? ऐसे तेरे पास तो तू चैतन्य चिंतामणि है, तू तो भगवान आत्मा है, तेरे में कमी क्या? जरा देख के बोल, देख के। तुम चिंतामणि को भूलकर दुखी हुए हो, ऐसे भगवान आत्मा के स्वरूप को भूलकर दुखी हुए हो। ये करुणा। इसलिए यहां पर कहते हैं सुखी रहे सब जीव जगत के। भावना तो ऐसी है, जगत में एक इंद्रिय जीव भी दुखी ना हो, है? सुखी रहे सब जीव जगत के। हे भाई, ये अद्भुत दृष्टि अलग है, इधर तो दृष्टि अलग है। 3 लोक के सारे जीव हमें भगवान आत्मा नजर आते हैं और स्वभाव से भगवान है। वो क्षण कब आएगा जब अपने स्वभाव को पहचानेंगे। ये दरिद्र जो भीख मांग रहा है, इसका कैसा दुर्भाग्य है। वो सौभाग्य कब आएगा जब ये अपना राजा पने को देखेगा, सम्राट पने को देखेगा और अपने सुख को भोगेगा। क्या करोगे आप? बोलो क्या करोगे? हैं? क्यों? भूख लगे तो मांग के खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? भूख लगे तो मांग के खाना चाहिए। सड़क पे भीख मांगोगे, सब ये कहेंगे बेटा जल्दी घर जा, तेरी माँ ने बहुत अच्छे पकवान बनाए, जल्दी घर जा, भीख नहीं मांगो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बोलो नहीं कहेंगे? कि सब भीख दे देंगे क्या? सुदीप, लो सुदीप बेटा, लो भीख मांग लो। सब कहेंगे बेटा तुम्हारी मम्मी ने भोजन नहीं बनाया है क्या? तुम अचानक कभी 1:30-2 बजे किसी घर जाओ, भूख लग रही, रोटी लाओ, तो वे दे भी दें, कदाचित दे भी दें, लेकिन एक प्रश्न जरूर पूछें, क्यों? क्या बात है? ऐसा पूछें, क्या बात है? क्या बात का क्या मतलब? आज तुम्हारे घर भोजन नहीं बना क्या? तुमने भोजन 1:30 बजे आके हमारे क्यों मांगा? क्या बात है? बात क्या है? क्या घर पे नहीं गए तुम? कि घर तो गया था, तो भोजन नहीं बना? कि भोजन तो बना था, तो दिया नहीं क्या मम्मी ने? कि दिया तो था, लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ तो है। बेटा अपने घर जाओ, अपने घर भोजन करो, याचना नहीं करो। ऐसे जिनवाणी माता कहती है बेटा अपने प्रभुता को देख, अपने आनंद की खान को देख। तेरे पास तो सुख सागर लहरा रहा है, रत्नत्रय की बरसातें हैं तेरे पास, जाग तो देख, एक बार आत्मा का अनुभव करके तो देख।
सुखी रहे सब जीव जगत की, ये है वो बात। ये नहीं लिखा, ये पूरे पाठ पढ़ के देखना, इसमें ये नहीं लिखा कि सबके घर में पैसा हो, सबके घर में पत्नी हो, सबके घर में बच्चे हो। जी बेचारे बड़े दुखी हैं, जिनके बच्चे नहीं होते बड़े परेशान रहते हैं, ये भगवान सबको बच्चा दो, ये नहीं लिखा इसमें, सुख की लिस्ट में ऐसा नहीं लिखा। अरे रे, जगत में संपत्ति से सुखी नहीं होते हैं, लेकिन हमारी ये भावना है कि जिनके पास संपत्ति हो वे भी संपत्ति से भिन्न अपने गैर की संपत्ति देखें। ये यहां भावना है। किसी वे दरिद्र हैं, उनकी दरिद्रता दूर हो जाए, ऐसा क्यों नहीं लिखा आपने कि सुनो वे दरिद्रता से दुखी है ही नहीं, वे अपनी प्रभुता भूलकर दुखी हैं। क्या कह रहे, नहीं समझ में आया? क्या 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 भूलकर दुखी हैं? एक अरबोपति पार्टी बहुत दुखी है, मेरे पास आते रहते हैं, बोले साहब मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, इसी बात का टेंशन है, अरबों रुपए का व्यापार है मेरा, लेकिन जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतनी डिमांड नहीं है मार्केट में। अब है ना तकलीफ है ना, तो अब मैं क्या भावना करूं, हे भगवान इनकी फैक्ट्री खूब चले। क्या? अरे दरिद्रता से दुखी नहीं, अरबोपति से दुखी नहीं। अरे हमारी तो एक भावना है कि तुम दरिद्र नहीं हो, प्रभुता भूले हो। पर ऐसे यहां भी ये संपत्ति और फैक्ट्री चलाना तेरी शोभा नहीं है। सुबह कही थी ये बात, तेरे में तो परमात्मा बनने का कारण है, तेरे में तो भगवान बनने का कारण है, और तू फैक्ट्री चला रहा है, हमें तो इसमें दया आ रही तेरे ऊपर। नहीं समझा सुदीप, हमें दया आ रही तुम्हारे ऊपर जो तुम दुकान खोल के बैठे हो। अरे साहब आप क्या समझते हो, मेन मार्केट की जगह है मेरी, पूरे क्या छिंदवाड़ा में मेन मार्केट है, एन चौराहे पे इज्जत खराब हो रही है अपनी। क्या कहें प्रभु, अरे रे अपने प्रभु तो भूल गए हम, खबर नहीं है ना, इसलिए इसे मजा आ रहा है। देखो एन चौराहे पर ही किसी ने जरा सी गुमटी लगा ली हो पान बीड़ी की, समझ लो मैंने लगा ली, तो तुम क्या सोचोगे, अरे पंडित जी आपको देखा नहीं जाता, आपने क्या लगा ली। अरे भैया भूखे मरने वाले को तो बड़ी सौभाग्य लग रहा है उसे कि मुझे एन चौराहे पर इतनी सी गुमटी लगाने को मिल गई, भले मैं पान बीड़ी बेचूं। तुम्हें क्या लगेगा, क्यों पंडित जी है ना इसलिए तुम्हें देख के दया आएगी। अरे बड़ी दया की बात है, ये पंडित जी इतने बढ़िया प्रवचनकार, पूरे हिंदुस्तान में इनकी इतनी ख्याति है, मुझे बताओ मैंने पान बीड़ी गुमटी लगाने की वो मिली। जैसे तुम हम पे दया करोगे ऐसे हम तुम पे दया करते हैं, तुम प्रभु होकर क्या दरिद्रता का काम करते हो जी। ऐसा खबर नहीं है, स्वरूप की खबर नहीं, हंसी की बात नहीं है, स्वरूप की खबर नहीं है। हाँ प्रभु अपनी प्रभुता याद करो, सुखी रहे सब जीव जगत की, हे भगवान सब सुखी रहे। तो कौन सी लिस्ट बनाई होगी सुखी रहे में, कौन सी लिस्ट बनाओगे, बोलो इसका क्या अर्थ करोगे, बोलो मेरी जगह तुम प्रवचन करोगे क्या बोलोगे इसमें, सुखी रहे सब जीव जगत की। इन्हें बच्चे का दुख है तो इनका बच्चा हो जाए, और इनके घर में क्या है, काय का दुख है, मकान का दुख है, इन्हें बेरोजगारी का दुख है तो रोजगार हो जाए, ये सुखी होने की लिस्ट है। इसका मतलब मिथ्यात्व की पूर्ति होती रहे, इसका मतलब तो ये निकला इन्हें ये भ्रम है कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए दुखी हूं, तो मिथ्यात्व है। आज तक 3 लोक में कोई भी जीव पैसा के ना होने से दुखी नहीं है, एक भी जीव। और यदि कोई ऐसा मानता है तो मिथ्या दृष्टि है कि मैं पैसा नहीं होने से दुखी हूं, और मैं तब सुखी होऊंगा जब पैसा हो जाए। अब इतनी बात आ गई तो जरा सुनी लो आप ध्यान से। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग महावीर जी जाकर के कामना करते हैं कि मेरी संतान हो जाए, वे भगवान से मिथ्यात्व की पूर्ति मांग रहे हैं। पैसा हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, हे भगवान महावीर स्वामी आपकी कृपा से, इसका मतलब वो मिथ्यात्व की कामना कर रहे हैं भगवान से, है ना, मिथ्यात्व है ना। अरे रे सुखी रहे सब जीव जगत के, अर्थात सब सम्यक दृष्टि हो, ये अर्थ है। सबको ये तत्व मिले, सबको ये आत्मा का भान हो, सभी अपनी प्रभुता को पहचाने। नीले समझ में आ रहा है, कठिन तो नहीं लग रहा, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप। इसका अर्थ समझा रहा हूं, मैंने अपने मन से गप्पे नहीं मारी, इसमें सुखी रहे का अर्थ किया है। एक्चुअली इस तरफ से अर्थ खोले तो ही समझ में आ सकता है, और नहीं तो यही है सब जगत के जीव सुखी हो, मैंने कोई भूखा नहीं हो, कोई प्यासा नहीं हो, कोई रोगी नहीं हो, फला नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। वो नहीं कहा, यदि ऐसा कहना होता
तो सुनो, फिर वो उसके लिए नीचे नहीं लिखते, वो इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। इसका मतलब सुखी रहे में ये लिस्ट नहीं है। वो रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले, प्रजा शांति से जिया करे। देखो नीचे आई वो बात, नीचे प्रजा आई है, प्रजा, प्रजा का कष्ट है वो। रोग होना, भूखा प्यासा रहना, दुर्भिक्ष फैल जाना, बीमारी फैल जाना, मरी का रोग फैल जाना, ये प्रजा का कष्ट है, जीव का कष्ट नहीं है। जीव का कष्ट तो है ही नहीं, नहीं समझे? नीचे लिखी लाइन, रोग मरी दुर्भिक्ष ना फैले, प्रजा शांति से जिया करे, तो प्रजा की बात है। यहां तो प्रभु की बात चल रही है ऊपर, सुखी रहे सब जीव। जीव जीव का कष्ट ये है ही नहीं, पैसा नहीं होना ये जीव का कष्ट नहीं है। सोनगढ़ में चिमन भाई जी थे, कौन पढ़ाते थे, वे ऐसा कहते थे, कोई सिद्ध करो कि मैं दुखी हूं तो 1 लाख का चेक लो। ऐसे वे 1 लाख का चेक रखते थे, 1 लाख का चेक, एक चेक रखते थे, चेक बाकायदा, उसमें लिखा रहता था 1 लाख रुपया, केवल नाम लिखना बाकी रहता था। जैसे सुदीप, इतना लिखना, मतलब पे टू सुदीप, इतना लिखना बाकी रहता था, बाकी केवल 1 लाख रुपए लिखा रहता था और रहता था। चेक रखते थे, निकाल के दिखा देते, चेक, ये चेक लो, सिद्ध करो कि तुम दुखी हो, 1 लाख रुपए इनाम दूं। बोले यदि कोई सिद्ध कर दे कि मैं दुखी हूं तो कोई कहता था कि मेरी पत्नी बहुत परेशान करती है इसलिए मैं दुखी हूं। तुम धोखा देते हो, ये आत्मा का दुख है आत्मा का दुख है कि साहब रोग हो गया शरीर में, धोखा देते हो मुझे, ये तो शरीर की बात है, आत्मा का दुख बोलो। बेचारा जीव क्या बताया आत्मा का दुख क्या है? ऐसे 1 लाख का चेक देते थे अभी तक तो उनसे कोई 1 लाख का चेक ले नहीं पाया। समझ में आया? अरे रे भैया, जीव का दुख कहां है? जीव का सुख क्या है? खबर है जीव का सुख? सुखी रहे, देखो लाइन कितनी सरल लग रही है, बोलो सुखी रहे सब जीव जगत की। इसमें खाना पीना लड़ाई झगड़ा बच्चे ये है ही नहीं, इसमें सब आत्मस्वरूप को जाने, अपनी प्रभुता को जाने और सुखी रहें। बहुत सरल बात है, बहुत ही सरल बात है, ध्यान से सुनना। आप बहुत सरल दृष्टांत दे दें। देखो क्यों, एक अरबोपति पार्टी और अरबों रुपए के हीरे हैं उसके पास, और वह उसे कांच के टुकड़े मान रहा है, इसलिए बेचारा दर दर का भिखारी बन गया। तो आप उसे सुखी करने के लिए क्या करोगे? चलो ये भोजन कर लो, आराम से सो, टीवी देखो, बोलो सुख का उपाय क्या करोगे आप उसके लिए? बताओ क्या उपाय करोगे सुख के लिए? उसके लिए अपन उसे भोजन दे दें और सब करा दें, कपड़े दे दें, सोने के लिए जगह दे दें, सुखी हो जाएगा ना? हो जाएगा? नहीं होगा, वो सुखी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा सुखी? बताओ क्या उपाय करोगे? बोलो तुम्हें बताओ। अरे उसे उसकी हीरो की पहचान कराएंगे। तुम ये हीरे तो पहचानो, तुम क्यों भीख मांग रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो? ये हीरे है ना तेरे पास, ये करोड़ों अरबों रुपए के हीरे है ना, तू आनंद कर। अरे तू चाहे तो महलों में रहे, तू चाहे तो सब तेरी नौकरी करें, और तू भीख क्यों मांग रहा है? बोलो क्या उपाय करोगे सुखी करने का? जैसे हम उसे उसके रत्नों की पहचान कराते हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान और दिगंबर मुनिराज तुम्हें तुम्हारी प्रभुता की याद दिलाते हैं, तुम्हारे अनंत रत्नत्रय और अनंत गुण अनंत शक्तियों का भान कराते हैं। आपको तो ऐसा लगता है जैसे ये भी कोई एक मत चल रहा है, संप्रदाय चल रहा है, इसलिए प्रवचन हो रहे हैं। प्रवचन नहीं हो रहे हैं और संप्रदाय नहीं चल रहा है। ये दिगंबर मुनि भक्तों की, दिगंबर मुनि भगवंतों की अपार करुणा है। समय सार जी, समय सार जी में आपको आपकी 47 शक्ति बताते हैं। ये जो अनंत शक्तियां, अनंत गुणों की महिमा कराते हैं, ये अपार करुणा है। इसलिए मुनिराज किसी को ये आशीर्वाद नहीं देते कि पुत्रवती भव, लिखा ही नहीं पुत्रवती भव, देख लेना आप आशीर्वाद में, ये आशीर्वाद ही नहीं है, ये नहीं लिखा। धर्म वृद्धि है, कल्याणमस्तु है, शुभमस्तु है, और सब है, नहीं ये नहीं है। शुभम किसके लिए है? जो बिल्कुल ही राक्षस जैसे प्रकृति के होते हैं ना, भील आदि, उनके लिए शुभमस्तु, जो अशुभ में पड़े हुए हैं। आपके लिए शुभमस्तु नहीं है, आपके लिए नहीं है, उनके लिए जो बिल्कुल ही हिंसक हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, वे यदि चरणों में प्रणाम करें तो मुनिराज उनको कहते हैं शुभमस्तु।
अपने लिए तो कल्याण वस्तु हो, अरे तुम्हारा कल्याण हो, तुम प्रभुता देखो अपनी। समझ में आया कि नहीं आया? सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबरावे। काय के लिए घबरावे बताओ? सब प्रभुता के पूरे हैं तो घबराएं क्यों? घबराना नहीं। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए भाषातें ऐसी बढ़िया है, तो मैं अकेले में बैठ के चूसो, ऐसी बातें हैं। नित्य नए मंगल, नए नए मंगल। मंगल का अर्थ करो जरा, मंगल का अर्थ। मंगल मैंने केवल ऐसे नहीं रोज के रोज पे हर घर में फिर वो एक आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं। क्या की लगाती? बंधनवार लगाती? जैनों में नहीं लगाई जाती आम के पत्तों की बंधनवार, ध्यान रखना। समझ में आया? फिर भी लगाते हैं लोग। खैर हम कुछ नहीं कहते, हमें इतना कहना है। क्या गजब है। बैर पाप अभिमान छोड़, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। बता भैया, एक भगवान दूसरे भगवान से बैर करे, मान करे, मान है तू छोटा मैं बड़ा, कौन है कौन? भगवान होते हैं, एक छोटे और एक बड़े, दो होते हैं, दो होते हैं। तो छोटे भगवान और बड़े भगवान है कि नहीं? नहीं, जो इतने से भगवान है वे छोटे, जो बड़े वे बड़े। बड़े हैं कि नहीं? है कि नहीं? बोलो ना। अरे महावीर भगवान छोटे बड़े नहीं होते, तीर्थंकर छोटे बड़े नहीं होते, सिद्ध भगवान छोटे बड़े नहीं होते। छोटे आकार हो सकते हैं लेकिन छोटे नहीं होते। क्या कहा? छोटा आकार हो सकता है, भगवान छोटे नहीं होते। बड़ा आकार हो सकता है, बड़े नहीं होते। ऐसे ही हम सब, तुम सब भगवान हैं। भगवान स्त्री नहीं होते, भगवान पुरुष नहीं होते, भगवान नौकर नहीं होते। समझ आई कि नहीं आई? हा। भगवान सेठ नहीं होता। तुम कौन हो? सेठ जी हो। दुकान में लोग कहते हैं सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी हो। सुबह की भाषा को डिवैल्यूशन है। बहू है, बहू हो तुम। अरे एक बहुत अच्छा वाक्य पढ़ा था मैं, दया का पात्र बनकर मत जीना। बहुत अच्छा वाक्य लगा, दया का पात्र बनकर नहीं जीना। समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम प्रभु हो, दया के पात्र बनकर मत जीना। हमें तो उसी में मजा आता है। कैसे मजा आता है? तुमने उपवास किया हो और सब हंस रहे हो तो बहुत बुरा लगता है, कोई दया करे तो बहुत अच्छा लगता है। अरे बेचारे का उपवास है भैया, ये उससे कुछ मत कहो, बेचारे का उपवास है, बेचारे का। तो लोग दया करते हैं उस पर। ऐसे काम वाम की नहीं कहना भैया, बेचारे को थोड़ा राहत तो मिले। तो ऐसी मिठासी लगती है जैसे सम्यक दर्शन हो गया, ऐसे जैसे कोई। अरे यार, आई एम ग्रेट। तुम दया के पात्र बन के ग्रेट हुए? दया के पात्र बन के नहीं जीना। जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा ना, ऐसे में प्रवचन में कोई अच्छा सा दृष्टांत देकर कहूं, बेचारी बहुओं के दुख देखे नहीं जाते, सही में बेचारी बहुएं हैं, तो ऐसा लगता होगा सच्ची बात है। तुम दया का पात्र बन के मत जियो। प्रभु हो भैया, प्रभु हो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? सबको ऐसा लग रहा हो आज तो पंडित जी को आज है ना कैसा तकिया कलाम चढ़ गया, प्रभु 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 प्रभु। कुछ और भी तो कहो। तो हो इसलिए कह रहे हैं, देखो लिखा है तुम भगवान हो। जैसे भगवान छोटे बड़े नहीं होते ना, ऐसे भगवान बहू नहीं बनता। लेकिन तुमने अपने को बहू माना, ये मिथ्यात्व है। पढ़ते तो आप पढ़ते हो लेकिन अनुभव नहीं करते। देखो भजन पढ़ते हो, आज सुबह तुमने भक्ति करी थी, लेकिन जुलूस गया था जब हम सुन रहे थे, भोजन कर रहे थे, उस समय सुन रहे थे। हैं विदेह क्षेत्र में सीमंदर देवा है, भगवन कहीं ने बुलाए रहो रे, पामर पढ़ने क्यों जी रहो रे। समझ गए ना? पढ़ा रंग में गा रही थी। पामर पढ़ने क्यों जी रहो रे। भगवान तो तुझे भगवान कह के बुलाते हैं और तुम बहू मान के जी रहे, माने पामर बन के जी रहे हो। सास मान के जी रहे माने पामर बन के जी रहे हो। सेठ मान के जी रहे माने पामर बन के जी रहे हो। अब तो झगड़ा होना ही है, अब तो झगड़ा होना ही है। अब नहीं मिट सकते झगड़े। अब इतनी सीरियस चर्चा है।
वो जो तुम्हारी बात थी ना, अहिंसा से विश्व शांति, जे देखो अहिंसा से विश्व शांति, सबको प्रभु देखो, अहिंसा हो जाएगी। अब करो लड़ाई झगड़ा, कौन से करें बोलो? क्यों? भगवान को झगड़ते देखा है तुमने कभी? हमने तो देखा है, हमने देखा है। जब अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, गुरुदेव श्री की भाषा में बोलो भूलेला भगवान, जब अपने भगवान स्वरूप को भूल जाते हैं तब एक दूसरे झगड़ा करते हैं, लूटो नहीं। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे, नित्य नए। हर पर्याय में शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय, शांति शांति शांति, ये मंगल। मंगल माने पापों को गलाए, लिखा है नहीं लिखा है? मंगल की परिभाषा क्या लिखी है बालबोध में? हाँ, जो पापों को गलाए वो सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। जे वो नित्य नए मंगल गावे। घर घर मंगलाचार करो भैया, मंगलाचार करो। नेमिनाथ भगवान का कल्याण कहा गया, मंगलाचार करो, मंगल आचार करो। मंगलाचार क्या समझते अपन? ध्यान से सुनना, मंगलोच्चार नहीं कहा। मंगलोच्चार अलग चीज है और मंगलाचार अलग चीज है। मंगलोच्चार, उच्चार माने उच्चारण करो, मंगल जो भी है कुछ बोलो, माने अच्छे गीत गाओ। मंगलोच्चार माने मंगल गीत गाओ। तो मंगल गीत गाने की बात नहीं करिए, मंगलाचार, घर घर मंगलाचार। मंगलाचार माने मंगलमय आचरण। कैसी गजब गजब। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। मंगल के ही गीत हो, सुमंगल। मंगल गीत कौन गा सकता है? क्यों? भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। भूखे पेट भजन होते हैं कहीं? ऐसे दुखी जीव कहीं मंगल गान कर सकते हैं? सुखी जीव होंगे तो मंगल गान होगा। इसलिए सभी अपने स्वभाव को जाने, सामर्थ्य को पहचाने और मंगल गान करें, ऐसी बात इसमें है। अर्थात मंगल की ही चर्चा हो, सुख की ही चर्चा हो। आगे खुद स्पष्ट किया इसमें, घर घर चर्चा रहे धर्म की। अब ये धर्म की बात भी सुन लो, जैन धर्म की चर्चा नहीं, धर्म की चर्चा माने घर घर चर्चा रहे धर्म की। अब धर्म माने बत्थू साहबो धर्म, अर्थात वस्तु स्वभाव की चर्चा हो घर घर में। सुनो ध्यान से, जैन धर्म माने जो आप स्थूल समझते हो वैसा अर्थ नहीं। पूजा पाठ, व्रत उपवास, ये नहीं, ये भी है हालांकि एक नए से, वो भी है, उसका इनकार नहीं। आप नए लगा लेना, सारे नए चक्र के जहां यहां पढ़ा दिए ना, इसलिए लगा लेंगे, लगा लेना है ना, वो भी है। लेकिन यहां धर्म, धर्म माने वस्तु का स्वभाव। घर घर में चर्चा हो, निमित्त नैमित्त की चर्चा नहीं हो, इसकी चर्चा हो। वो स्वभाव से तो देखो, सास बहू में झगड़ा हो ही नहीं पहली बात तो, और हो जाए तो झट कहें बेटा घबराना नहीं, तुम भी भगवान आत्मा हो, हम भी भगवान आत्मा है। एक कर्म का उदय है ना, कर्म का उदय है ना, इसलिए ऐसा लगता है बेटा तुम भी निर्दोष परमात्म तत्व हो। और बहू को भी ऐसा लगे माता जी आप भी तो निर्दोष ज्ञात तत्व हो, क्षमा करना, झट क्षमा हो गई वस्तु स्वभाव के आधार से। इसका नाम घर घर धर्म की चर्चा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हानि हो गई, हानि। झट वस्तु का स्वभाव विचार किया, क्या हुआ, क्या हुआ, कष्ट का क्या हुआ, वस्तु को पुद्गल का परिणाम नहीं तो हुआ है, क्या हुआ? नहीं ऐसा नहीं। बहू ने प्रेस करते हुए कपड़े जला दिए, दृष्टांत है, बहू ने प्रेस करते हुए कपड़े जला दिए, तो सास को गुस्सा ही नहीं आया। बोले क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि मात्र पुद्गल का परिणाम नहीं तो हुआ, नुकसान कहां हुआ? नुकसान हुआ कहां? नुकसान हो तो तकलीफ हुआ क्या नुकसान? इतना फर्क पड़ा कि मरते समय 100-150 कपड़ा छोड़ जा रहे थे, तो उनमें से एक और छोड़ जाएंगे, बस। फर्क क्या पड़ा? और देखा जाए तो पुद्गल का परिणाम नहीं तो हुआ। हानि तो तब हो जब इधर हानि हुई, इधर कसाय हो वो हानि। हमें कसाई नहीं हुई, हम तो मजे में, तुम भी मजे में रहो बेटा, कोई बात नहीं है। पुद्गल का परिणाम जानो, कर्ता कर्म नहीं जानो। इसका नाम घर घर चर्चा रहे धर्म की। धर्म माने वस्तु का स्वभाव, वस्तु के स्वभाव की चर्चा हो घर घर में है? बहुत समय पहले आचार्य कुंद स्वामी का एक नाटक खेला था, बहुत समय पहले की, बचपन की बात है हमारी भी छोटी। उसमें इतने अच्छे वाक्य थे, एक वाक्य सुनाता हूं आपको।
उसमें एक संस्कार दिया गया है कि बच्चे को कैसे संस्कार देती है माता। तो उनकी माँ ने उनको कैसे संस्कार दिए कि भोजन करने बैठे, भोजन करने आचार कुन कुन माने, आचार कुन कुन माने बाल अवस्था में, दीक्षा के पहले आहार करने बैठे, तो उसमें भोजन में नमक कम था, तो वे बोल पड़े इसमें तो नमक कम है, अच्छा ही नहीं लग रहा, नमक दो। मांग लिया उसने, बच्चे ने, 8 वर्ष के बच्चे ने नमक मांग लिया। मां को ऐसी चिंता हो गई, अरे रे इसको रसना इंद्रिय के विषय का रस है, तो फिर अतीन्द्रिय चैतन्य का रस कब लगेगा? अरे सोच में पड़ गई, सोच में पड़ गई। देखो वस्तु का स्वभाव का आश्रय, इसे नमक का रस, रसना इंद्रिय के विषय का रस, अरे रे फिर इसको अतीन्द्रिय रस का क्या होगा? झट मां ने पूछा, बेटा 2 बातें बताई, ध्यान से सुनना। बेटा जो आत्म साधक होते हैं वे भोजन करते समय मौन रखते हैं, बोलते नहीं है बेटा। आत्म साधक बोलते नहीं, मौन पूर्वक भोजन करते हैं। बेटे ने पूछा क्यों नहीं बोलते? आखिर आचार कौन कौन होना ना, तो ब्लाइंडली फॉलोअर थोड़ी हो कोई, क्यों नहीं बोलते? सुनना ध्यान से उत्तर। देखो माता कहती, बेटा भोजन के काल में सुकथा का तो अवसर ही नहीं है। काय का अवसर नहीं है? सुकथा, तत्व की कथा, भगवंतों की कथा, इसका तो अवसर ही नहीं है। और ज्ञानी भी कथा करना नहीं चाहते। सुकथा का अवसर नहीं है, भी कथा करना नहीं चाहते हैं, इसलिए मौन रखते हैं। देखो और सुनो बेटा, हम कहने में अपना उपयोग लगा देते हैं ना, तो भेद विज्ञान करने की सामर्थ्य कमजोर होती है हमारी, इसलिए मौन रखते हैं। 3 पॉइंट दिए, यदि तुमको भेद विज्ञान करना है तो मौन पूर्वक भोजन करो। मांगना कुछ है नहीं है, इशारा तुम्हें करना नहीं है। जैसा भोजन सामने आया सो पुण्य प्रमाण आया, सो भी हम ज्ञाता दृष्टा हैं, करने वाले नहीं हैं। भेद विज्ञान करो। धन्य दिगंबर मुनिराज, बेबी तो नहीं मांगते, जैसा भोजन जैसा आहार आता है वैसा ले लेते हैं। धन्य, उनका विचार करो, स्मरण करो, समता रखो, भेद विज्ञान करो, चैतन्य रस का पान करो। इतना तो आपसे कहा उसमें। अब आगे सुनो। अच्छा बेटा नमक तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन क्या तुमने नमक चख लिया? ये पूछा उसको। देखो काय का अर्थ कर रहे हैं, घर घर में धर्म की चर्चा कैसे होती है। बेटा नमक तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुमने नमक चखा? पहले बोलो। अब 8 साल का बालक इंटेलिजेंट एकदम सोच में पड़ गया, मेरी मां कैसी है कि मैं नमक नहीं चख रहा तो मांग कैसे रहा हूं? मैंने चखा है ना, तभी तो मैं मांग रहा हूं नमक चाहिए मुझे, नमक नहीं है इसमें। तो मां ऐसा क्यों पूछ रही है? मां बेवकूफ तो नहीं हो सकती, इतनी सी बात नहीं जानती कि मैं चख रहा हूं तभी तो मांग रहा हूं ना। मां बेवकूफ नहीं हो सकती, कोई बात है। फौरन चिंतन में चला गया, विचार करने लगा। नमक चखता हूं ना, चखता तो हूं, ये जिब्बा से किसने चखा? अरे रे, जिब्बा तो आत्मा का पदार्थ ही नहीं है, अवयव ही नहीं है, तो जिब्बा से चखा तो फिर किसने चखा? आत्मा तो ज्ञानमयी है, तो आत्मा तो जानता है मात्र, चखता नहीं है। चखने का यानी उसके स्वाद को भी जानता है, चखता नहीं है। अरे जब आत्मा रस को चखता ही नहीं है तो फिर चखने की इतनी व्याकुलता क्यों? मात्र जानता ही है, तो जानने में तो विषय आता नहीं। ओहो, भेद विज्ञान करे। मां नमक नहीं चाहिए। क्यों बेटा? ले लो कोई बात नहीं है। नहीं मां, जब नमक का स्वाद ही मैं नहीं लेता हूं, आत्मा नमक खाता ही नहीं है, चखता ही नहीं है, तो नमक की बेचैनी व्यर्थ है। और ना कर देता, नमक नहीं लेता। यह है घर घर चर्चा। अपने को तो बस अब समझ लो। आप यदि स्वाध्याय करते हो, 6 द्रव्यों का स्वरूप जानते हो, इतना आप जानते हो, बहुत जानते हो, इसलिए शाम की सभा में उसकी चर्चा नहीं कर रहे, जितना आप जानते हो इशारे में कह रहे हैं सब बात, उन पॉइंटों को नहीं उठा रहे। आप जानते हो तो जरा कदम कदम पे लगाओ तो सही, भेद विज्ञान लगाओ तो सही, जरा करो धर्म की चर्चा। दुष्कृति, दुष्कर, दुष्कर माने असंभव, कठिन, कठिनतर, दुष्कर। दुष्कृति माने खोटी कृति, खोटे काम। दुष्कृति माने खोटे आचरण, खोटे विचार, खोटे काम। असंभव हो जाए, जैनों के घर में रात्रि भोजन असंभव हो जाए, है दोषारोपण,
क्या कह रहे हैं? दोषारोपण असंभव हो जाए। दुष्कृति समझते? दुष्कृति माने खोटे काम, दुष्कृति माने खोटे काम असंभव हो जाए। नहीं, जैनों के घर में पापाचार है। वो एक वे थे, कोई भजन क्या कविता लिखते हैं, व्यंग लिखते हैं, व्यंग। तो वो कोई अभी विज्ञापन आया होगा, ढूंढते रह जाओगे, विज्ञापन नहीं, ढूंढते रह जाओगे, कोई सावन वावन का है, किसका है, ढूंढते रह जाओगे। ऐसे भी कहते हैं 21वीं सदी में, मैंने ऐसा कहते हैं। तो बहुत लंबी चौड़ी, मैं ज्यादा नहीं कहता, मतलब इतना ही कहता हूं। जैनों के घर में और पापाचार ढूंढते रह जाओगे, अर्थात मिलेंगे ही नहीं है। हाँ हाँ, जैनी और उनकी परिणति कमजोर, बेईमानी, छल छिद्र, अनाचरण, गालियां, गालियों की तो इसी में कहेंगे, वो भी देखना। हम तो मंगलगान चाहते हैं, घर घर में सुख हो, घर घर में चर्चा हो, तत्व की चर्चा हो। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपनी, मनोज जन्म फल सब पावे। आगे ज्ञान चरित्र है। ऊपर तक अपन श्रद्धा की चर्चा कर ली, इसमें ज्ञान चरित्र की बात आ गई, रत्नत्रय की बात आ गई। अपने रत्नत्रय को उन्नत करके अपना मनोज जन्म सफल करवें, समझ में आया? इस तरह सब उसको सफल करें। सफल माने फल सहित, निष्फल नहीं करें, समझ में आया? सफल करें, फल पावे। फल पावे माने निष्फल नहीं हो, सबको रत्नत्रय का फल मिले, सबका जीवन सफल हो। अब कल का दिन और है, इसलिए इसमें एक पैराग्राफ और पढ़ती हैं अपन और उसको पूरा करती हैं, अधूरा ना रहे इसलिए। बहुत सरल है, इसका अर्थ मैंने कर दिया है, बस 2 मिनट में अर्थ हो जाएगा इसका। इति भीति व्यापे नहीं जग में, भ्रष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा न्याय प्रजा रोग मरी परम अहिंसा धर्म जगत में फैले। अब जी व्यवहार की बात आ गई। व्यवहार हो गया, ऊपर निश्चय हो गया ना, परमार्थ, यहाँ ये से व्यवहार हो गया। अरे जगत में भी रोग ना हो, कोई दुष्टता ना हो, कोई भूखे ना मरे, कहीं दुष्काल नहीं पड़े, कहीं पानी नहीं, ऐसा होता है, अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होए, ऐसी सब कामना की गई इसमें। और न्याय प्रजा का किया गया, राजा भी धर्मनिष्ठ होकर, राजनीति में धर्म नीति हो, धर्म नीति में राजनीति नहीं, क्या धर्म में राजनीति नहीं, राजनीति में धर्म नीति हो, ऐसे राजा भी धर्मनिष्ठ होकर के न्याय किया करे। आज इसकी चर्चा तो विस्तार से क्या करें, आप समझ लेना। असल में क्या है, हम अपने साथ न्याय नहीं करते, इसलिए न्याय मिलता भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसलिए भाई इतने में समझ लेना, आप न्याय करोगे तो ही आपको न्याय मिलेगा। धर्मनिष्ठ होकर भी राजा भी न्याय प्रजा का किया करे, रोग न फैले, मरी दुर्भिक्ष नहीं फैले, प्रजा शांति से। इसका सब अर्थ अभी कर दिया पर थोड़ी देर पहले। अब मूल लाइन, परम अहिंसा, अहिंसा से ही विश्व शांति। परम अहिंसा, परम एक परम लिखा है, अहिंसा नहीं लिखा, परम अहिंसा लिखा है। अब चले जाना आप, परम अहिंसा का अर्थ करना। जहां राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, ये परम अहिंसा है। और हम सभी जीवों को भगवान आत्मा देखेंगे तो राग द्वेष कैसे करें? भाई इसी लाइन पर आगे बढ़ो आप, सबको भगवान आत्मा देखो, पवित्र आत्मा देखो। थोड़ी देर पहले कह दिया, नौकर मत देखो, सेठ मत देखो, गरीब मत देखो, एक इंद्री दो इंद्री मत देखो, सबको पवित्र भगवान आत्मा देखो। आपके सारे बैर पाप अभिमान सब छूट जाएंगे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैले, यह है वो लाइन, बहुत जोरदार। हमारी तो ये कामना है कि ये परम अहिंसा धर्म घर घर में सारे जगत में फैल जाए, सारे जगत इसके अनुयायी बनकर के, जगत के अनुयायी बनकर मतलब सत्य वस्तु स्वरूप को जानकर, सारा विश्व यदि सुखी होना चाहे तो वस्तु स्वरूप को जानकर सुखी हो, ऐसी भावना है हमारी। इसलिए वो फैले,
उसी को फैलाने के लिए हम पंचकल्याणक कर रहे हैं। अपन तो देखो, अपन तो लाभ ले ही रहे हैं रोज मंदिर में, लेकिन पंचकल्याणक के निमित्त से जैनों को, अजैनों को समाचार पत्रों के माध्यम से और तुम्हारे ध्वनि प्रेषण यंत्र उनके द्वारा नाना प्रकार के आयोजन, जुलूस निकाल करके, पंचकल्याणक करके, विधान करके, शिविर लगा करके कैसे तो समाज इससे जुड़े और कैसे घर घर में फैले, कैसे सत्य वस्तु स्वरूप को सारा जगत जाने, फैले, सर्वहित किया करे, ऐसी भावना से ये हम पंचकल्याणक से लेकर शिविर विधान सब करते हैं, मंदिर बनाते हैं, शास्त्र छपाते हैं और स्वाध्याय करते हैं। ऐसी भावना से ये आयोजन होते हैं और वही बात इसमें लिखी है कि वो हमारे आयोजन हों। इस तरह से ये अपन ने चर्चा इतनी की। अभी इसका समय हो गया, एक पैराग्राफ मैंने और रहा, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी जो सूचना हो वो, और 2 बच्चों ने आज मेरी भावना सुनाई है, उनका पुरस्कार भी अभी दे देना। 2 बालकों ने, एक बालिका है, पता नहीं आई कि नहीं आई, छोटी सी बच्ची आज दोपहर में आई थी। मेरी भावना के लिए अपन ने 60 रुपए का इनाम रखा था नगद, लेकिन 3 बच्चे ही उसे याद कर पाए अभी तक। एक बच्चे ने सुनाया, अभिषेक जैन, उसने इनाम ले लिया था उस समय। 2 बच्चे और हैं, उनको भी अभी आप दे देना।